हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने मकामी यहूदियों को आशूरा के दिन का यानी 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा बड़े अहतमाम से रखते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यौम आशूर के रोज़े से मुताल्लिक कि यौम आशूर का रोज़ा इसकी क्या अहमियत और फजीलत है। आशूर यानी 10 मुहर्रमुल हराम। ज़माने जाहलियत के अंदर कुरैश इस दिन का रोज़ा बतौर ख़ास बड़े अहतमाम से रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यौम आशूर का रोज़ा मक्का के अंदर रखा कुरैश के हमरा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। नेकी के सिलसिले को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने मकामी यहूदियों को आशूरा के दिन का यानी 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा बड़े अहतमाम से रखते हुए पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ये लोग आज को रोज़ा क्यों रखते हैं। तो अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी आशूर के दिन को यौम निजात के तौर पर मनाते हैं। ये यौम निजात वही है जो कुरान मजीद के अंदर है, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। जब हमने तुम्हें निजात दी फ़िरौन की लश्कर से, उसकी आल से, कि जिन्होंने तुम्हें आज़ाब के अंदर मुब्तला कर रखा था। वो तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे और मर्दों को कत्ल कर देते थे। बेशक ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी इब्तिला थी, आजमाइश थी। और फिर अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को उन्हें निजात बख्शी। तो इस वजह से यहूदी 10 मुहर्रम को यौम आशूर के तौर पर मनाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया कि हम यहूद से कहीं ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं। हम इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि हम इस दिन का रोज़ा रखें। हम इसलिए करीब, फरमाने का मकसद ये है कि हम इसलिए करीब हैं कि हम उस दीन हनीफ के ऊपर हैं, हम उस दीन मतीन के ऊपर हैं जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, तमाम अम्बिया का दीन है और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है। ये तो अपनी राह से भटक चुके हैं। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फिर इसके अलावा एक दूसरी रवायत के अंदर यह है कि यहूद के साथ मुशाबियत पैदा ना हो कि 10 मुहर्रम का आप रोज़ा रखें यौम आशूर का, सिर्फ़ एक दिन का अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इससे मुशाबियत यहूद के साथ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया, अगर अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा, विसाल नहीं हुआ, तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा मिला कर रखूँगा, यानी 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा, यानी 2 रोज़े रखूँगा जिसमें यहूद के साथ मुशाबियत ना हो। हदीस शरीफ के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन 4 चीज़ों की हुज़ूर ने हमेशा पाबंदी की। शरे ज़िलहज का रोज़ा हमेशा हुज़ूर ने रखा, इस तरह से यौम आशूर का रोज़ा भी हुज़ूर ने हमेशा रखा, और हर महीने के 3 रोज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रखे, और फजर की 2 सुन्नतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात थे जो हुज़ूर ने हमेशा किए। अब अगर आप यौम आशूर का रोज़ा रखना चाहते हैं, ज़रूर रखें, तो पहले 9 हज कर रख लें, फिर साथ में 10 कर रख लें, इससे सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। अगर एक शख्स 9 का रोज़ा नहीं रख सका, 10 का रखा, तो वो अपने साथ 11 को मिला ले। तो इससे जो है वो एक मुशाबहत यहूद के साथ वो नहीं रहती। ये 2 रोज़े जो है ना, इसी तरह से हदीस के अंदर इनके रखने का हुक्म आया है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।